नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों आज जो है साइंस की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। कौन से टॉपिक की? तो ये लेके आया हूँ धातु और उसके यौगिक, यानी कि जो मेटल्स है और उसके जो कंपाउंड है उसको जो है आज क्लास लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक क्लास अपन ने पहले कर ली थी, उसमें 50 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम करेंगे पूरे 52 प्रश्न। कितने? 52% करने वाले हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखना। और कल की जो मैंने मैराथन क्लास ली थी राजस्थान जीके की, जिन विद्यार्थियों ने वो क्लास नहीं देखी है बहुत कुछ मिस कर लिया है उन्होंने। तो कल जो मैंने 140 प्रश्नों की क्लास ली थी उसको जरूर देख लेना, सभी के सभी विद्यार्थी जिन्होंने नहीं देखा है। और दूसरी बात है, जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है अभी ले लीजिए, 70% का डिस्काउंट चल रहा है। अंत में सारी जानकारी बता दूंगा। चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 51वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव की हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है? यानी कि जो अपन है तो अपनी जो हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है उसका नाम आपको बताना है। सबसे सर्वाधिक जो लवण पाया जाता है हमारी हड्डियों में वो पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट जो है पाया जाता है हमारी हड्डियों में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि? आपको बताना है कि जो कैल्शियम धातु होती है उसका निष्कर्षण जब किया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड होता है, उसमें कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है। क्यों? क्या कारण है मिलाने का? तो उसके पीछे का कारण है वह द्रवणांक घटाता है। क्या करता है? वह द्रवणांक को क्या करता है? घटाता है। अगला प्रश्न, ये टॉपिक अपने दे रखा है सिलेबस में, धातु और अधातुओं के यौगिक, आपने देखा होगा तो ठीक है ना मित्रों। प्रश्न है अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि इसको शॉर्टकट में बोलते हैं POP। क्या बोलते हैं? POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ये जिप्सम का गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। तो आपको याद रखना है मित्रों, CaSO4 यहां पर ही क्या है 2 से गुणा कर दिया, इसलिए आगे 2 लगा दिया इन्होंने। CaSO4 1/2 H2O आता है ऐसे सूत्र, परंतु इन्होंने क्या कर दिया 2 आगे लगा दिया तो डिवाइड हो गया। तो याद हो जाएगा, आपको याद रखना है। वैसे ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है, CaSO4 1/2 H2O, ये किसका सूत्र है? POP का। और POP का सूत्र ऐसा भी लिखा जाता है, समझ गए। और ये किससे बना है? ये कैल्शियम से बना है। कैल्शियम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 0.2 H2O। इसको गर्म कर दोगे आप तो फिर आपका क्या बन जाएगा? POP बन जाएगा, जो ऊपर बना हुआ है आप याद रख सकते हो। मतलब 1.5 अणु पानी का निकल जाता है, आधा अणु बच जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ गए? चलो होगा मित्रों। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? आ गया दोस्तों जिप्सम का सूत्र, अभी बात ही कर रहे थे, देखो यहां पर आ भी गया। बताओ फटाफट, अभी क्या था पढ़ने? जवाब हो जाएगा CaSO4 0.2 H2O। ये है जिप्सम का सूत्र, याद रखना। जिप्सम को गर्म करते हैं तो POP बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगला प्रश्न है, क्यूक्लाइम। क्यूक्लाइम का रासायनिक सूत्र, तो क्यूक्लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO। क्या होता है? CaO, इसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्यूक्लाइम का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने अभी आपको बता दिया POP, जिप्सम, क्यूक्लाइम और संगमरमर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे सूत्र। उसके अलावा यहां पर एक और दे रखा है विरंजक चूर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है। विरंजक चरण का सूत्र बताओ फटाफट। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र हो जाएगा CaOCl2। कितना? क्या सूत्र हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा CaOCl2। ये है विरंजक चूर्ण का सूत्र, जो लिखा हुआ है यहां पर CaOCl2, याद रखना, इंपॉर्टेंट है जितने भी मैं बता रहा हूं आपको। अगला प्रश्न, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3 MgCO3, CaCO3 MgCO3। तो ये आप याद रखना, ये डोलोमाइट का सूत्र है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि बुझा हुआ चूने का नाम नहीं पूछ रहे हम, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम पूछ रहे हैं। बताओ, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO। इसी को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaOH
होल्ट वाइज, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। समझ गए? तो बिना बुझा हुआ चूने का नाम पूछा है आपको रासायनिक नाम, तो याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जो शल्य क्रिया होती है उसमें जो पट्टियां होती है उसके रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? तो याद रखना कैल्शियम सल्फेट का। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग करते हैं कैल्शियम सल्फेट का। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका सूत्र होता है CaSO4, तो इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। कैल्शियम क्या होगा बताओ फटाफट सभी विद्यार्थी। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, इसके पीछे 1/2 भी लगा होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेट बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट तो होगा CaSO4 पॉइंट 1/2 H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? थोड़ी देर पहले अपन ने जाना था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से बनता है, जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? यानी कि जो डॉक्टर भी उपयोग करते हैं, चित्रकार भी करते हैं, शिल्पकार भी उपयोग करते हैं, जो कैल्शियम सल्फेट होता है उसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो उसका लोकप्रिय नाम हो जाएगा, अभी आपने ने पढ़ा था POP। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का हाथ पैर टूट जाए तो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और मतलब अच्छे से क्यूट दिखाना हो, मतलब व्हाइट वॉशिंग करना हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कर लेते हैं, आपने देखा ही होगा। चलो अगला प्रश्न, एस्बेस्टोस किससे बनती है? जो एस्बेस्टोस होती है दोस्तों ये किससे बनती है आपको बताना है। एस्बेस्टोस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। एस्बेस्टोस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो याद रखना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से बनता है एस्बेस्टोस। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको किसमें गुजारते हैं उससे जो है प्लास्टर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर तैयार होता है, बताओ। जवाब हो जाएगा आप सभी का चूने पर से क्लोरीन। चूने पर से क्लोरीन गुजारने से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो आपको याद रखना है ये जल में अधिक विलय होता है। तो विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, ये बात गलत है। ये हल्के पीले रंग का बिल्कुल सही है, ये एक ऑक्सीकारक है बिल्कुल सही है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? आपको बताना है हेंज क्लेवर विधि जो है किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? तो किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? तो याद रखना ब्लीचिंग पाउडर के। तो हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की विधि है? क्वेश्चन आ सकता है, तो ब्लीचिंग पाउडर की विधि है। तो हम हर टॉपिक आपको बता देते हैं दोस्तों, हम प्रत्येक टॉपिक के साइंस के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको पता है हिंदी के भी हम हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी प्रकार साइंस के भी 100 क्वेश्चन करने वाले हैं हर टॉपिक के अपन ऑनलाइन क्लास में। ठीक है मित्रों, रखोगे याद? चलो क्वेश्चन है आपके लिए, ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी संक्रिया घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? बताओ ऐसा किस कारण से होता है? तो आपको याद रखना है CO2 से प्रतिक्रिया करके क्लोरीन मुक्त करने के कारण, CO2 से प्रतिक्रिया करके क्लोरीन मुक्त करने के कारण। अगला प्रश्न आपके लिए, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो लोहा होता है वो प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है आपको याद रखना है। तो मैं अपन को पता है रोज आपकी मम्मी खाना सब्जी लेके आती होगी, बोलती होगी कि जो है आज हरी सब्जी लेके आऊँ, पालक लेके आया हूँ, आज इसको बढ़िया खा ले बेटा, इससे क्या होता है इसमें आयरन की प्रचुरता होती है। तो ऐसे बोल रहा होगा ना किसी कभी न कभी, तो या आप ही बोल देते हो कि मम्मी आज तो पालक लेके आना उसमें आयरन होता है, तो याद हो जाएगा आपको हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोहे का एक अयस्क है? लोहे का अयस्क कौन सा है इनमें से, यह आपको बताना है। तो लोहे का अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट, और एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है ना। सिनेबार किसका है? Hg का, मरकरी का। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा किस खनिज से प्राप्त किया जाता है आपको बताना है। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। किससे? हेमेटाइट जो अयस्क होता है इसका, उससे। अगला प्रश्न आपके लिए, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो हीमोग्लोबिन में आपको पता है लोहा होता है। क्या होता है? आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। दोस्तों पूरे 52 प्रश्न करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? बताना है आपको। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है ना वो लेपित रहती है? बताओ। जवाब हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। क्या हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्लगम नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो धातु अम्लगम नहीं बनाता है? बताओ। जवाब हो जाएगा आपका लोहा। सोडियम पोटेशियम तांबा बनाता है परंतु धातु अम्लगम नहीं बनाता है लोहा। याद रखना है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट कर दो। और आपको बता दूं जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो अपनी टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना दोस्तों, क्योंकि 150 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। और आपको बता दूं टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के। प्रश्न अगला आपके लिए, एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? जो एनीमिया रोग हो जाता है ना तो वो किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहा की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण, मतलब ऐसी एक धातु है जिसकी उपस्थिति अधिक हो जाए उसके कारण मनुष्य को सिड्रोसिस, कौन सा रोग हो जाता है? सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है इस धातु की अधिकता से। तो लोहा जो दोस्तों अधिक हो जाए अपने शरीर में तो उससे क्या हो जाती है? सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? आपको बताना है जो हमारी पृथ्वी यानी कि हमारी जो अर्थ है इसमें जो दूसरे नंबर का सर्वाधिक जो तत्व पाया जाता है उसका क्या नाम है? तो याद रखना है लोहा। दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है लोहा। प्रथम कौन सा है? एल्यूमिनियम। आपसे पहला पूछ लेते तो आपको एल्यूमिनियम याद रखना है। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या है? यानी कि लोहा होता है, मान लो लोहा पड़ा हुआ है बारिश में और उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है तो उसमें आपको पता है लालिमा छा जाती है, यानी कि लोहा मतलब जंग लग जाती है। तो जंग लगने के कारण जो है जो दोनों की आवश्यकता होती है। तो किस किस की होती है बताओ? अभी मैंने आपको बता दिया फ्लो में। पहले तो सूत्र पहला वाला क्वेश्चन का बताओ। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या है? बताओ कौन सा पदार्थ बनता है लोहे में जंग लगने से? बताओ। जवाब हो जाएगा फेरिक एवं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक एवं फेरिक ऑक्साइड। अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे फ्लो में, मैंने बोला भी था कि दो लोह धातु के जंग लगने के लिए वायु में दोनों की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन और नमी होगी तभी दोस्तों लोहे में क्या होगी? जंग लगेगी। ठीक है। अगला प्रश्न, 80 प्रश्न हो गए, थोड़े प्रश्न और है, आप क्लास में अंत तक बने रहे। जंग का रासायनिक संगठन क्या है? यानी कि जंग का सूत्र क्या है ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। जंग का सूत्र क्या है? तो जंग का सूत्र होता है, क्या होता है? Fe2O3.XH2O। क्या हो जाएगा? Fe2O3.XH2O। ये क्या हो जाएगा? जंग का सूत्र हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, जंग लगने पर लोहे का बार क्या होता है? यानी कि जंग लग गया तो लोहे का जो बार होता है वो घटता है बढ़ता है, कोई परिवर्तित नहीं होता है या परिवर्तित होता है? क्या होता है बताओ? सभी विद्यार्थी बताएंगे फटाफट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो उसका भार क्या होता है? वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि जैसे 1 किलो का लोहा पड़ा हुआ है उसमें जंग लग गया तो लोहे का भार 1 किलो से कुछ अधिक हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है क्योंकि, यानी कि लोहे की सतह पे यदि आपको जंग से बचाना है तो उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। तो ये पेंट बचाता है क्योंकि, क्यों बचाता है, कैसे बचाता है बताओ? तो ये बचाता है क्योंकि ऑक्सीजन और नमी की संपर्क में नहीं आता है लोहा, तो फिर उसमें क्या है? जंग नहीं लगेगी। यदि आप उसमें ऑयल वगैरह लगा दोगे या पेंट वगैरह कर दोगे तो वो लोहे और जंग की संपर्क में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो आपको पता है जंग रहित आपको लोहा बनाना है तो उसमें प्रयुक्त जो धातु होगी, महत्वपूर्ण जो धातु होगी वह कौन सी होगी? तो ये आपको याद रखना है क्रोमियम। कौन सी धातु होगी? क्रोमियम होगी। अगला प्रश्न,
लोहा का शुद्ध रूप क्या है? लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप हो जाएगा पिटवा लोहा। कौन सा लोहा? पिटवा लोहा शुद्ध लोहे का शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को यदि आपको इस्पात में बदलना है उसके लिए कौन सी धातु मिलाई जाएगी, यह आपको बताना है। चलो बताओ मित्रों फटाफट। जवाब हो जाएगा निकेल। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल मिलाई जाती है। कौन सी? निकेल मिलाई जाती है। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग में लाई जाती है? बताओ, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग में लाई जाती है? बताइए फटाफट। जवाब हो जाएगा क्रोमियम। क्या हो जाएगा? क्रोमियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, यानी कि स्टील को आपको कठोरता प्रदान करनी है तो कठोरता प्रदान करने के लिए आप उसमें क्या मिलाओगे ताकि स्टील की क्या हो जाए? कठोरता आ जाए। क्या मिलाएंगे उसमें? तो उसमें मैग्नीज की मात्रा अधिक कर देंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ है वो क्या होता है? प्रत्यास्थ होता है। याद रखना, इस्पात। इस्पात क्या होता है? प्रत्यास्थ होता है। अगला प्रश्न, एसद लेपन में लोहे की परत चढ़ाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। एसद लेपन, एसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आपको पता होगा ना, एसद लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है मित्रों? तो उसमें जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की। किसकी? जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे में, लोहे को जंग से बचाने के लिए। अगला प्रश्न, हरा कशिश ग्रीन, बताओ हरा कशिश का रासायनिक सूत्र बताओ फटाफट। हरे तोते का सूत्र हो जाएगा FeSO4.7H2O। याद रखना, यहां पर जल का अणु वेरी इंपॉर्टेंट मामला है। FeSO4.7H2O या हरा कशिश का सूत्र होता है FeSO4.7H2O। अगला प्रश्न, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी क्रिया लाभकारी नहीं है? यानी कि आप जंग को नहीं रोक सकते हो, इनमें से एक क्रिया के द्वारा कौन सी क्रिया बताओ? तो आप देखो, पेंट करोगे तो भी जंग नहीं लगेगा, जस्ता चढ़ा दोगे जिंक की परत ऐसा लेपन करोगे तो भी नहीं चढ़ेगा, ग्रीज लगा दोगे तो भी उसमें जंग नहीं लगेगा, परंतु अनिलन, इससे जंग नहीं रुक सकता। ठीक है ना। मोर लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? मोर लवण का रासायनिक सूत्र बताओ। तो मोर लवण का सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 24H2O। तो ये किसका सूत्र है? मोहर लवण का सूत्र है। फिर से लिख भी देता हूं, याद रखना, K2SO4.Al2SO4 24H2O के अणु, 24 क्या है? जल के अणु। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? यानी कि आपके मान लो कहीं लग जाए या मेरे लग जाए, किसी के लग जाए, भगवान करे किसी के ना लगे, पर मान लो कभी लग जाए तो क्या हो, उसको यदि आपको खून निकल रहा है तो खून को रोकने के लिए क्या करेंगे? कौन सा पदार्थ लगाएंगे? तो हम लगाएंगे फेरिक क्लोराइड। क्या लगाएंगे? फेरिक क्लोराइड लगाएंगे। अगला प्रश्न, हरा तोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? अभी किया था अपन ने FeSO4.7H2O वाला सूत्र, हरा कशिश यानी कि हरा तोते का सूत्र, उसका क्या नाम था बताओ? रासायनिक नाम क्या होता है उसका? फेरिक सल्फेट, FeSO4.7H2O। अगला प्रश्न, रक्त तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। बताओ, रक्त तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या होता है? यानी कि रक्त तप्त लोहा है, उसके ऊपर आप जल वाष्प क्या कर दो? प्रवाहित कर दो, तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी? निकलेगी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था, यानी कि जो मनुष्य है इसने सबसे पहले कौन सी धातु का क्या किया था? प्रयोग किया था। तो तांबा की धातु का जो है प्रयोग किया था, लोहा हुआ को जानते नहीं से उस समय। अगला प्रश्न, वह कौन सी दो धातु हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? यानी कि आपको ऐसी दो धातुओं के नाम बताना है जो क्या होती है? चांदी के रंग की नहीं होती है, सिल्वर के रंग की नहीं होती है। तो तांबा और सोना आपको पता है पीले रंग का होता है, सोने के चांदी के रंग का नहीं होता है। अगला प्रश्न, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वो धातु कौन सी है? यानी कि हरे रंग की परत किसके ऊपर जमती है? तांबा, चांदी, निकेल, जस्ता।
बताओ। जवाब हो जाएगा दोस्तों तांबे के ऊपर। यदि तांबे को आप खुले छोड़ दोगे वायु में, थोड़ी देर बाद देखोगे तो उसके ऊपर हरी हरी परत जम जाती है। क्या होता है? हरी परत जम जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कौन सी धातु है जो पीतल, कांस्य, जर्मनी सिल्वर, इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? बताओ, आपको बताना है कि पीतल हो गया, कांस्य हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। कौन विद्यमान है बताइए। जवाब हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न, कैलोरीमीटर बनाया जाता है। कैलोरीमीटर किसके द्वारा बनाया जाता है? तांबे के द्वारा बनाया जाता है कैलोरीमीटर, तांबे के द्वारा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, तड़ित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर निर्मित होते हैं। तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर किसके द्वारा निर्मित होते हैं आपको बताना है। जवाब हो जाएगा तांबा के द्वारा। किसके द्वारा? तांबा के द्वारा। तो दोस्तों अब आपको बता दूं, जिन विद्यार्थियों ने मेरे नंबर चाहिए वो नंबर लिख लो, 80 58 59 87 08। इस नंबरों पे आप कोई भी समस्या है तो आप संपर्क करें। और मैं बता दूं आपको अच्छी सी बात, जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है ना मित्रों, वो टेस्ट सीरीज ले लो। अभी मात्र आपको 299 में मिल रही है, यानी कि सीधा 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे 1000 की है, परंतु अभी आपको 299 में मिल रही है। दूसरी बात बता दूं आपको, टेस्ट सीरीज में आपको 150 टेस्ट मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध है। राजस्थान में दोस्तों ऐसी टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको वादा करता हूँ इस चीज का। आप मेरे ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को दोस्तों कभी भी धोखा नहीं दूंगा। इस मामले में आपको मैं चैलेंज के साथ दावा करता हूं कि आपको ऐसी टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलेगी जिसमें 150 के आसपास टेस्ट हो और हर टॉपिक का टेस्ट हो। तो यदि आप लोगों को मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, पूर्ण विश्वास करते हो आप अपने शिक्षक के ऊपर, भाई के ऊपर, तो आप नो टेंशन से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज में कोई समस्या आती है इस नंबरों पर संपर्क करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का, तो वहां से डाउनलोड कर लेना आप सभी विद्यार्थी। धन्यवाद मित्रों।